एवरीवन, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खुश होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल खुश होंगी, हेल्दी होंगी। और आप जो कुछ भी करें लाइफ में उसमें आपको सक्सेस मिले, यही मैं प्रे करूँगी। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं सब्जियाँ क्लीन करने में लगी हूँ। मेरे पास फूल गोभी था तो उसे मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया था। एक के आधे पार्ट के मैं पराठे बनाने वाली थी और आधे मैंने सब्जी के लिए करे थे। तो उस हिसाब से मैंने बड़े बड़े टुकड़े पराठे के लिए रख दिए थे, क्योंकि वो इवेंचुअली ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाते हैं। और बाकी छोटे टुकड़े मैंने सब्जी के लिए किए थे। तो यहाँ पे है ना, मैं इसलिए इन्हें क्लीन करके रख रही हूँ और इनके टुकड़े करके रख रही हूँ, ताकि मुझे जब सब्जी या पराठे बनाने हो तो काफ़ी इजी हो मेरे लिए। तो अभी तो काफ़ी एक ही सब्ज़ी थी मेरे पास, लेकिन जब भी हफ्ते भर की सब्ज़ी आती है तो मैं उसे ऐसे ही क्लीन करके स्टोर करके रख लेती हूँ। साथ ही में इतनी गर्मी हो रही थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक रखी थी पीने के लिए, पर मैं भूल ही गई थी पीना। जब काम के लिए आपके हाथ चलते रहते हैं तो कुछ खाना पीना याद नहीं रहता। तो अब मैं बड़े टुकड़े एक ज़िप-लॉक बैग में भरूंगी और छोटे टुकड़े में दूसरे ज़िप-लॉक बैग में भरूंगी, जिससे मुझे आसानी हो जाएगी कि कौन सा पराठे के लिए है और कौन सा सब्जी के लिए है। आज तो मेरे पास कम सब्जियां थी, पर जैसे जैसे सब्जियां घर में आती जाती है मैं क्लीन करती रहती हूँ और उन्हें स्टोर करती रहती हूँ, क्योंकि यही काम मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी टाइम जाता है। जब आप लंच बनाते हैं सुबह जल्दी, तो ये मेरा सबसे फेवरेट काम है कि अगर सब्जियां आई हैं तो पहले उन्हें स्टोर करके रख दूँ। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी खुशी मिलती है जैसे सब्जियां आती हैं और जब मैं उन्हें करीने से फ्रिज में जमा के रखती हूँ तो मुझे मेरा फ्रिज काफ़ी सेट लगता है और मुझे बड़ा सिस्टमेटिक लगता है कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ अगले वीकेंड के लिए या फिर मेरे वीक के लिए कि मुझे क्या क्या बनाना है। आप अपनी मील्स को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और आपके सामने जब पैकेट्स रखे होते हैं कि एक के बाद ये बनाना है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है किचन आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट बना लिया था जो बड़े टुकड़ों का था गोभी के, जिससे मैं पराठे बनाने वाली थी, और दूसरे छोटे बारीक टुकड़े मैंने सब्जी के लिए सॉर्ट कर दिए थे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबका काम करने का अपना अपना अलग तरीका होता है, तो ये मेरा तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि सॉर्ट कर लो या प्रिपेयर कर लो, वीक के लिए प्रिपेयर हो जाओ, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ हो जाता है घर और आपका किचन भी। और एक बात और ख़ास है कि हर सब्ज़ी को स्टोर करने का तरीका भी अलग होता है, कि कुछ सब्ज़ियाँ पेपर में अच्छी स्टोर होती हैं, कुछ ज़िप-लॉक बैग में होती है और कुछ ग्लास के अपने जो स्टोरेज बॉक्स होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छी स्टोर होती है। तो हर सब्ज़ी की अपनी शेल्फ़ लाइफ डिपेंड करती है कि उसका सही तरीका क्या है स्टोर करने का। ये भी मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट कर कर के ही सीखी हूँ। अब ये जो मैं धनिया यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, धनिया को मैं हमेशा ग्लास के स्टोरेज बॉक्स में रखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले पेपर में रखती थी या उसके अलावा प्लास्टिक में रखती थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी जल्दी ख़राब होता है। जबकि मैंने जब उसे ग्लास स्टोरेज बॉक्स में रखना शुरू किया तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ गई थी। तो सारी सब्जियों का नेचर अलग होता है और सारी सब्जियों की शेल्फ़ लाइफ डिपेंड करती है कि आप उसे कैसे अच्छे तरीके से स्टोर कर रहे हैं। अब जो लोग रोज़ सब्जियां लेते हैं या उनका वेंडर आता है या वो जाते हैं खुद लेने के लिए, उनके लिए तो आसानी होती है कि उन्हें रोज़ की लाई हुई सब्ज़ी ही क्लीन करना है। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब मैं पर्टिकुलरली कम से कम या तो वीक की सब्जियां लाती हूँ या फिर 4-5 दिन की तो सब्जियां आती ही हैं, तो मुझे स्टोर करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिलती डोर टू डोर सब्जियाँ, तो यहाँ पे तो लेने जाना ही पड़ता है, और अगर आप रोज़ जाएंगे तो काफ़ी टाइम ज़ाया जाता है। इसलिए मैं 2-4 दिन की सब्जियाँ तो मिनिमम लेके आती हूँ। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त काम चलता रहता है। सुबह आप उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसका सामान क्लीन करते हैं कि आपको लंच का प्रिपेयर करना होता है। लंच क्लीन होता नहीं कि आपको पता होता है कि शाम का क्या तैयारी है या डिनर में आपको क्या बनाना है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपका मॉप हो गया, एक बार आपने क्लीनिंग कर दी कि वो दिन भर यूज़ नहीं होना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किचन दिन में 3 बार यूज़ होता है। तो मेरा कोशिश यही रहती है मेरी कि एटलीस्ट किचन क्लीन हो और सॉर्ट हो, जिससे काम करने में मज़ा भी आए और आपको आसानी भी रहे। यहाँ पर मैं पुदीना क्लीन कर रही थी और ऐसा हर बार तो नहीं होता, पर इस बार पुदीना काफ़ी गीली और भीगी हुई आई थी, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे क्लीन करने के लिए। और जितनी पत्तियाँ एक्सपेक्टेड थी उससे काफ़ी कम पत्तियाँ निकली थी। तो अब मुझे जल्दी से ही इसकी चटनी बना के रखना होगी ताकि ये वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आधा भीगा हुआ था। अगर 1-2 गीली पत्तियां भी रह जाती है तो ये पत्तियां सारी पत्तियों को ख़राब कर देती हैं। बस लीफी वेजिटेबल में यही एक दिक्कत होती है।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बेसिक सामान था जो मैं लेके आई थी। ये थी फ्रिज की मैट्स या शीट्स आप बोल लें, जिन्हें अब बिछाया जाता है नीचे जिससे आपका फ्रिज क्लीन रहे। तो ये मैं लेके आई थी और ये काफ़ी अच्छी थी। इसके पहले वाली मेरी ख़राब हो गई थी। एक ये ट्रे लाई थी मैं, आइस ट्रे। वैसे मुझे कवर वाली चाहिए थी क्योंकि मेरे पास अभी एक जो है वो कवर वाली है बट नहीं मिली। और ये स्ट्रॉ का पैकेट एक बार लाओ तो आई गेस 1 डेढ़ साल चल जाता है। साथ ही में मैं ये ट्राई करने वाली थी, अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं किया था, पर आप इसमें लिक्विड भर सकते हैं और इसके रिफ़िल्स भी थे डिश वॉशर के। 1 to 10 से तो मैं यूँ काफ़ी सारा सामान लाई थी, पर ये कुछ बेसिक किचन से रिलेटेड था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये एक एप्रिन है मेरा, जो मैं कॉटन का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ये मैं लेके आई थी। हालांकि अभी से यूज़ करना शुरू नहीं किया है। फिर ये जो ज़िप-लॉक है जिसमें मैंने अभी बंद गोभी रखी है, ये ख़त्म हो गए थे मेरे पास, ये मैं लेके आई थी। साथ ही में ये ड्राई वाला कपड़ा है जो हम यूज़ करते हैं पोंछने के लिए कुछ चीज़ें। और ये कांच की बॉटल मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, 8 दिरहम की ही थी, तो ये भी मैं लेके आई थी हस्बैंड को जूस वगैरह देने के लिए। बस फिर तो क्या, ये गार्बेज बैग्स थे थोड़े, ये मैं लेके आई थी, बाकी कुछ नहीं। और भी कुछ सामान है वो सेट हो जाने के बाद दिखाती हूँ। अब यहाँ मैं करने लगी थी गोभी की तैयारी। मैंने गोभी बॉईल होने के लिए रखी थी, साथ ही मैं आलू टमाटर चॉप कर लिया था और मटर भी बॉईल होने के लिए लगा दिए थे। अब तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल के हम इसे अच्छे से सौते करेंगे। यहाँ पर मुझे प्याज भी यूज़ करना था पर मेरे पास एक भी प्याज नहीं थी। नून से ऑर्डर किया हुआ था सामान, पर वो अभी तक आया नहीं था और लंच मुझे बनाना था, तो फिर यहाँ पर मैंने बिना प्याज के ही सब्ज़ी बनाई। यहाँ पर मैं आलू डाल रही हूँ सौते होने के लिए। इन्हें अच्छे से 3 से 4 मिनट हम पकने देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि इसमें भी टेस्ट आ जाए। जब आलू 50% पक गए हों तो फिर उसके अंदर मैंने इसमें मटर डाल दी है। फ्रोज़न मटर ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। और जब दोनों अच्छे से सौते हो जाए तो मैं इसमें टमाटर डालूँगी। हालांकि मुझे प्याज की कमी बहुत महसूस हो रही थी और हुआ ये कि मैंने सारी सब्ज़ी बना ली और 5 मिनट में वो नून की डिलीवरी वाला आ गया और मुझे प्याज भी मिल गए। वैसे ऐसा होता नहीं है कभी कि प्याज सारे ख़त्म हो जाए। आज हो ही गए थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है, डिलीवरी भी आ ही जाएगी, पर इतनी लेट आई, 5 मिनट लेट सब्ज़ी बनने के बाद। चलिए जी, यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, लाल मिर्ची, जीरा पाउडर, और इन्हें अच्छे से सौते कर लिया है। और इसी के बाद हम इसमें बॉईल करी हुई गोभी डालेंगे। हल्दी मैंने कम डाली क्योंकि ऑलरेडी बॉईल करते समय भी मैंने डाली थी। बॉईल करते समय नमक और हल्दी डाल के ही गोभी बॉईल करना चाहिए ताकि कोई कीड़ा या कुछ हो तो निकल जाए उसमें से। अब यहाँ पर हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे और इन्हें पकने देंगे ताकि अच्छे से सारा मसाला गोभी में कोट हो जाए। सब्जियां बहुत अलग अलग तरीके से बनती हैं, बस यही है कि थोड़ा फ्लेवर मसाले कम ज़्यादा करना पड़ते हैं और हर बार अलग अलग टेस्ट आ सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चीनी डालूँगी। ऐसा कहते हैं कि कुछ भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें अगर चीनी डाल दें तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने धनिया डाला और हमारी सब्ज़ी पक के तैयार है। जैसे ही सब्ज़ी पक के तैयार हुई, नून के डिलीवरी वाला आ गया था और मुझे प्याज मिल चुके थे। आइए अब इसे अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मंगाया है। वही बेसिक चीज़ें हैं वैसे तो। हालांकि जब मैं सुबह सब्ज़ी बनाने लगी थी तब मुझे पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया है। वो तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं सामान ऑर्डर कर चुका हूँ। तो पता नहीं ये मिल्क क्यों दे देते हैं इसमें, एवापोरेटेड मिल्क। मतलब मैं जब भी नून का सामान मंगाती हूँ, ये मैंने मंगाया हुआ मिल्क नहीं है, पर ये हमेशा उसमें मुझे एक पैकेट मिल जाता है जिसका मैंने अभी तक कोई यूज़ नहीं किया है। लास्ट टाइम का भी अभी तक रखा है। आलू प्याज के बाद ये टेट्रा पैक मिल्क था और टोमेटो केचप, और साथ ही मैं नारियल पानी मंगाया हुआ था। मैं यहाँ पे सिंक के नीचे क्लीनिंग वाइप्स, डिश वॉश और हैंड वॉश और अदर टॉयलेटरीज़ यहाँ पे स्टोर करती हूँ। ये मुझे सबसे अच्छी प्लेस लगती है स्टोर करने के लिए। वैसे मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इसके लिए एक रैक लेके आऊँ जिसके अंदर मैं इसे अरेंज करूँ, पर अभी मैंने फ़िलहाल इसे ऐसे ही रखा हुआ है। मैं 2 से 3 महीने की फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश और ये सारी चीज़ें स्टोर रखती हूँ। नीचे मेरे कुछ मिक्सर रखे हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी बदल के। और ये जो मेरा बोर्ड था, चॉपिंग बोर्ड, अब इसमें फंगस लग चुकी थी तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी। अब जो सामान मंगवाया था उसमें बटर भी आया था और यहाँ पे इतनी अच्छी पैकिंग में मिलता है। साथ ही में आपको एक आइस पैक भी देते हैं जिससे आपका बटर जब वो डिलीवरी होती है तो मेल्ट नहीं होता है और स्टोर रहता है। अच्छा जी, अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसे यहीं एंड करूँगी। यहाँ हम बाहर निकल गए थे क्योंकि फ्राइडे इवनिंग थी।
सारी आगे की क्लिप मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।